प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेजुएशन का जो मैथ है BSc अलजेब्रा मैथ उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रखी थी हमें 1.1। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके पास है मैट्रिसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिस है ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर की, एंड ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो ए हमारे पास नॉन सिंगुलर, देन हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स बी ए, इन तीनों का डिटरमिनेंट जो वो किसके इक्वल होगा, बी के डिटरमिनेंट के इक्वल। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं नॉन सिंगुलर, तो यहाँ से लिखते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ए अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स कि ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए का इन्वर्स बी ए, इसका डिटरमिनेंट हमें प्रूफ करना है। तो डिटरमिनेंट हम ओपन कैसे करते हैं, ए का इन्वर्स का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ए का इन्वर्स है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/a का डिटरमिनेंट, इसको हम नीचे ले आए, और ये हो गया बी का डिटरमिनेंट, ये हो गया ए का डिटरमिनेंट। ए के डिटरमिनेंट से ए के डिटरमिनेंट कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से ए इन्वर्स बी ए का डिटरमिनेंट इक्वल आ गया किसके, बी के डिटरमिनेंट के, और ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी इन्वर्टिबल ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए और बी दो मैट्रिक्स लेनी है हमें, इन्वर्टिबल हो और उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। हमें देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है या फाइंड करना है कि ए प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड करें और उनका इन्वर्स निकाले, क्या वो एग्जिस्ट करेगा, ये हम ट्राई करेंगे शो बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। तो सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेट करेंगे यहाँ से मैट्रिक्स हम ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमने लेट कर ली 0 1 1 और 0। सिमिलरली बी मैट्रिक्स हम लेट करेंगे यहाँ से, वो हमने लेट कर ली 0 -1 और -1 और 0। अब सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, कितना आएगा, देखो ये तो 0 और 1 × 1 कितना आ गया 1, यानी ए का डिटरमिनेंट 1 है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, बी का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, ये 0 -1 माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो इसका भी जो बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स कैसी हो गई, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करें, उसके बाद उसका इन्वर्स निकाले, क्या एग्जिस्ट करेगा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं ए प्लस बी को। ए मैट्रिक्स है 0 1 1 0, बी मैट्रिक्स आपके पास है 0 -1 -1 और 0। क्लियर, ऐड करते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1 में -1 गया तो कितना आ गया 0, ये भी कितना आ गया 0 0। अब निकाल के देखते हैं इसका डिटरमिनेंट, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब इसका डिटरमिनेंट तो क्या आ गया 0, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले थ्योरम देखते हैं जो इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। थ्योरम आपके पास x = a इनवर्स b इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको ax = b, इस इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम होगा वो किस शेप में होगा या किस मेथड में होगा, x = a इनवर्स b। ठीक है, वेयर यहाँ पर क्या रहा है कि a का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन क्या आपको लीनियर इक्वेशन ax = b। ठीक है, इसमें हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा ax = इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स इंटू में a, यहाँ पर क्या बच गया, x = a इनवर्स b आ गया। तो a इनवर्स इंटू में a किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, x = क्या आ गया a इनवर्स b। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स b के इक्वल। यानी कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी ax = b के रूप में की फॉर्म में, तो आपने उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, x = a इनवर्स b की फॉर्म में। क्लियर हुआ। यही इसी मेथड के अप्लाई करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस को, आगे के क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स में गिवन है, हमें इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर? देखो इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इस फॉर्म में हमने इस मैट्रिक्स मेथड को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो इन सब के एक्स वाई जेड के हम कोफिशिएंट को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मान लेंगे ए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में तो उसका होगा 0, जेड का कोफिशिएंट कितना है 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, वाई का कितना है 1, जेड नहीं है तो 0। इसमें 3, 2 और 1, यानी ये मैट्रिक्स जो आ गई आपके पास क्या आ गई, मैट्रिक्स ए। उसके बाद एक्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लिख लेंगे इक्वल्स टू बी। यहाँ पर होंगे कांस्टेंट टर्म, कितनी है 7, 7 और 70। देखो इस फॉर्म में हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अब इसमें हमें निकालना ए का इन्वर्स। तो उसको निकालने से पहले इस ए मैट्रिक्स का हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, चेक करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1, 1 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म 0 है, प्लस में हो जाएगा 1, 4 माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 माइनस 0, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी ये किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस इक्वेशन जो है, जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई थी उसका यानी क्या हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जिस्ट करेगा तो वो सॉल्यूशन हमें देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको क्या निकालना होगा। अब फॉर्मूला जो है आपके पास ए इन्वर्स, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले ये लिख देते हैं ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब ए इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते थे, वो मेथड लगाएंगे। तो ए इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। सिमिलरली आपको ए इन्वर्स इस मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से कि कितना आएगा आपके पास, आपको यहाँ से निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद आंसर मैच कर लेना कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए आया या नहीं आया। चलिए आपका एडजॉइंट जो आएगा वो आएगा 1, 2, -1, -2 और 2, 1, -2 और 1। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डिवाइड करूंगा ए के डिटरमिनेंट से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आया है 2, यानी ये हो गया 1/2। ठीक है, अब ये जो चीज़ आ गई वो क्या आ गई आपके पास, ए इन्वर्स। क्लियर हुआ इतना? ये आ गया ए इन्वर्स। अब आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ से लिखोगे द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या सॉल्यूशन होता था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इस फॉर्म में लिख लेंगे। x की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगी एक्स वाई जेड। ए इनवर्स कितना आया है उसको लिख लेते हैं 1/2, 1 -2 1, 2 -2 -2 -1 2 और 1 इनटू में b कितना है 7, 7 और 17। अब इसकी करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है आपके पास। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इस साइड आपके पास आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट जो रो आएगी वो आएगी 7 + 14 माइनस का 17 माइनस का 14 माइनस का 14 प्लस का 34, 7 - 14 प्लस का कितना आ जाएगा 17, और बाहर क्या था 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 तो बाहर है ही। देखो 17 में से 14 गए तो कितने बचेंगे -3, और 7 में से जब -3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। इस साइड आपके पास आ जाएगा 6 और इस साइड आ जाएगा 10। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, इसको करेंगे 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5। ये आ गई आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू, और यही बेटा हुआ है आपका सॉल्यूशन। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन अच्छे से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एक पक्का आता है। तो अच्छे से इसको आपने सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 2 उसी का ही। x + y + z इज इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू 2y + 3z इज इक्वल्स टू -14,
एक्स प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू -36। ये आपको गिवन दे रखी है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आपको इसमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की इक्वेशंस में, ठीक है। तो उसकी जो आपके पास इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, वो क्या होती है, ax इज इक्वल्स टू b। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स मेथड के अंदर। तो a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं सबसे पहले, x और y z के कोफिशिएंट, तो इसमें 1 1 1, ठीक है, इसमें है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, नेक्स्ट का आएगा 3, 1 4 9। ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास a मैट्रिक्स। क्लियर। एक्स वाई जेड क्या होंगे, सिमिलरली एक्स वाई जेड ही होंगे। और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट। तो कितनी है, -6 -14 और माइनस का 36। क्लियर। अब आपको फाइंड करना सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, लेकिन उससे पहले हमें ए का डिटरमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा कि नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर। तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 18 - 12 माइनस का 1 9 - 3 प्लस का 1 4 - 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 में से 12 गए तो कितने आएंगे 6, 9 में से 3 गए तो आएंगे 6, यानी माइनस का आ गया 6, और 4 में से 2 गए तो कितना आएगा 2, और प्लस का कितना आ गया 2। इससे ये कैंसिल, कितना बच गया 2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, ए का इनवर्स निकालोगे तो होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। फाइंड कर लो। पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, देन मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ कि इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो कितना आएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपके पास 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और ये आ गया 1। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए का डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए का इन्वर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट है 1/2, ये हो गया 1/2 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और ये हो गया आपके पास 1। क्लियर। चलिए अब आपके पास ये आ गया ए का इन्वर्स। अब उसके बाद जो आपको फॉर्म इसका जो सॉल्यूशन था उसके अंदर उसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या थी, ए का इन्वर्स बी इज इक्वल्स टू होता था किसके, एक्स के। तो एक्स की फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स है एक्स वाई जेड। ए इन्वर्स कितना है आपके पास वो लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 1/2 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1। सिमिलरली बी लिखेंगे यहाँ पर। बी कितना था आपके पास, -6 -14 -36। इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की -6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 36। ये आ जाएगा माइनस का 36। इसकी इससे करेंगे तो 14 की जब आप 5 से करोगे मल्टीप्लाई तब आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 70। इसकी करेंगे -36 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा 36। सिमिलरली 6 की आप 6 से करोगे तो 6 6 कितने होते हैं 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 14 की जब 8 से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा ये। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2। 36 में 36 माइनस माइनस प्लस, जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास -2। इसको सोल्व करने पर आएगी -4 और इसको सोल्व करने पर आएगी -6। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास -1 -2 -3 और x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी आ गई -1, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2 और z की वैल्यू कितनी आ गई -3 और यही आपको फाइंड करनी थी। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। चलिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैथ इक्वेशन दे रखे लीनियर इक्वेशन, इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो फॉर्म होती थी आपके पास AX = B। ए मैट्रिक्स लिखते हैं सबसे पहले। क्या क्या होगी 2 -3 1 1 1 1 1 -1 और 1, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख लेते हैं XYZ और यहाँ से B लिखेंगे कितना है 9 6 2। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ से चेक करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जो ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो ए का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा यहाँ से खुद
कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट। चलिए ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा -3। ये रो कैंसिल, 1 की 1 से करेंगे तो 1 और ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 1, प्लस में 1 आएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से -1 और ये भी हो जाएगा -1। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, 1 में से 1 गई 0, दैट मीन्स ये पूरी टर्म कितनी आ गई 0 आ गई, -1 दैट इज -2, ठीक है। चलिए इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया, 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, ये टर्म पूरी हो गई 0, -1 कितना होता है -2 की 1 से करेंगे जैसे आ जाएगा -2, तो यह आ जाएगा 4 -2, दैट मीन्स कितना आ गया 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, क्लियर। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए आया आपके पास 2, 2 -4 0 1 -1 -2 -1 और 5, ठीक है। आप इसमें मैच करना कि आपका एडजॉइंट ये आया है या नहीं। उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, आप ए इनवर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए के हमने किससे डिवाइड कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2। तो आगे इस करते हैं, ए इनवर्स आपने निकाल लिया 1/2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, x = ए इनवर्स बी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू ये है = ए इनवर्स हमने पुट कर दिया, इनटू में कितना आ गया b। अब किया हमने इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 4 और 18 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ गया 22। सिमिलरली 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4, 10 में से -6 गए तो 4 और 18 में से 4 गए, माइनस के 18 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा -14। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x y z की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 2 से 22 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, ये बचेगी आपके पास 2 और ये आ जाएगा -7। तो यहाँ से लिख देते हैं x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 11, y की वैल्यू आई है 2 और z की वैल्यू है -7, यही आपको फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। x + y + z किसके इक्वल दे रखा है लैम्डा, ax + by + cz म्यू, a² x + b² y + c² z = गामा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax = b की फॉर्म में। तो चलिए a की वैल्यू a मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ से क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x y z हम लिखेंगे तो इसमें कितना है 1 1 1, नेक्स्ट में है a b c, नेक्स्ट में है a² b² और c², क्लियर। उसके बाद लिखना है x y z क्या है यहाँ पे x y z ही है, क्लियर। = b की वैल्यू लिखेंगे होता है लैम्डा म्यू और गामा, ठीक है। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा a - b c और यहाँ से आ जाएगा c - a और ये वैल्यू जो है वो क्या होगी नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए का इनवर्स जो है बेटा यहाँ से क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, आप अपना मैच कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास b c c - b b² - c² और c - b, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आएगी रो वो आएगी a - c c² - a², ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगी a - c, ये आ जाएगी ab b - a² - b² और b - a आ जाएगी, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद अगर हम ए इनवर्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, क्लियर। ए के डिटर्मिनेंट को हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो देखो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था a - b, ठीक है, b - c और c - a, तो इस मैट्रिक्स से इसको हम कर देंगे डिवाइड। मैट्रिक्स कितनी आई आपके पास b c c - b a c a - c
और ए बी माइनस ए। सिमिलरली ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगी सी माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस ए। ये आ गया आपके पास ए का इन्वर्स। इतना क्लियर हुआ। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से, कितनी थी? x y z। ठीक है, ए इनवर्स लिखते हैं यहाँ से, कितना आएगा? अब देखो जो ए इनवर्स है ना, उसको अंदर हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा आपके पास वो देखो। यहाँ था बी सी माइनस बी अपॉन में देखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो देखते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद b माइनस सी और a माइनस, या फिर लिख सकते हो c माइनस a। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाले को करेंगे, ये हो जाएगा ए सी इंटू में a माइनस सी अपॉन में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। ठीक है, इसके साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे। देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या बन रहा है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले मेथड से। ठीक है, फॉर्मूले से जब बोले तो देखो ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। सिमिलरली नीचे करेंगे सी प्लस ए और सी माइनस में ए अपॉन में कितना आ जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस में ए। सिमिलरली ऊपर वाले को करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको भी डिवाइड कर देंगे हम, ए माइनस बी से, बी माइनस सी से और सी माइनस ए से। सिमिलरली इस टर्म को करेंगे, बी सी माइनस बी है तो ये भी आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस सी टर्म है, इसको भी डिवाइड करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। सिमिलरली नीचे वाले को करेंगे बी माइनस सी से, तो ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस में। अब इस टर्म में से जो कटता है ना उसको काट देंगे। देखो ऊपर क्या है? सी माइनस बी, नीचे बी माइनस सी, तो नीचे से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से पूरा कट गया, तो ये जो टर्म आपके पास वो क्या आ जाएगी? ऊपर बचेगा बी सी अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज ए माइनस बी, और सी माइनस ए का क्या हो जाएगा यहाँ से? ए माइनस सी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दी ना हमने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद देखो इस टर्म में देखो यहाँ पर भी आपके पास b प्लस सी, बी माइनस सी से बी माइनस सी क्या हो गया? कैंसिल हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हमने पूरा कैंसिल। इस साइड कितना बच गया? b प्लस सी अपॉन में a माइनस बी। अब c माइनस ए है तो इसी ऐसी टर्म बना लेंगे, तो a माइनस सी करने के लिए माइनस क्या ले लेंगे यहाँ से? कॉमन, तो वो भी कितना बन जाएगा? a माइनस सी। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से। देखो c माइनस बी और यहाँ पर क्या है? b माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेके ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया सिर्फ 1 और ये बन जाएगा a माइनस बी। माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो c माइनस ए का क्या बन जाएगा? a माइनस सी। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? ऊपर देखो ए सी है तो यहाँ पर भी a माइनस सी है। सिमिलरली हम इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल, ऊपर कितना बच गया? ए सी अपॉन में नीचे जो बचेगा, अब a माइनस बी को पलट देंगे तो हो जाएगा b माइनस ए और ये आ जाएगा b माइनस सी। तो यहाँ से हमें b माइनस ए बनाना है पूरी टर्म में, ये बात ध्यान रखना। c माइनस ए से c माइनस ए क्या हो गया? कैंसिल, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा c प्लस ए अपॉन में नीचे वाला बन जाएगा b माइनस ए और बच जाएगा b माइनस सी। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद इस साइड देखो a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल, माइनस कॉमन लेंगे ना। ठीक है, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए और b माइनस सी, वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये बच गया। अब इसको देखते हैं, b माइनस ए से b माइनस ए को कैंसिल करेंगे तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास ए बी अपॉन में, अब इसको पलट देंगे, सी माइनस ए को करेंगे a माइनस सी और इधर बच जाएगा आपके पास c माइनस बी।
ठीक है, या तो इसको पलट दो या इसको पलट दो, चलो इसको ही पलट दो, ये b माइनस सी था तो c माइनस बी करके ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर c माइनस है, इसको एज इट इज़ रख लो। ठीक है, इस साइड इस लाइन में भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो a प्लस ए माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल, -6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी, और नीचे वाले को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास c माइनस ए, b माइनस सी का क्या हो जाएगा c माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली b माइनस ए से b माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल, माइनस कॉमन लिया था ऊपर हमने, तो ये हो जाएगा 1/c माइनस ए, और क्या बच गया c माइनस बी। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद इस साइड आपके पास क्या चल रहा है, x y z। अब आपको x y z की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। इतना सोल्व कर लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने b से, और b वैल्यू जो है वो क्या थी आपके पास, लैम्बडा थी, म्यू थी और गामा थी। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं मल्टीप्लाई। इतना आने के बाद आपको इन तीनों टर्म की लैम्बडा, म्यू, गामा से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो a माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी, तीनों हम एलसीएम निकाल के एक के नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली इधर से ये एलसीएम आएगा और सिमिलरली इधर से एलसीएम ये आएगा। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी x की, ये आ जाएगी y की और ये आ जाएगी z की। ठीक है, तीनों के नीचे एलसीएम अलग अलग आएगा, हम तीनों का एलसीएम सेम ले लेंगे, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी फिर x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी लैम्बडा बी सी माइनस म्यू टाइम ऑफ b प्लस सी प्लस में गामा अपॉन में a माइनस बी और a माइनस सी। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा टाइम ऑफ सी ए माइनस म्यू सी प्लस ए प्लस में गामा अपॉन में b माइनस ए बी माइनस सी। सिमिलरली जो z की वैल्यू होगी वो होगी लैम्बडा टाइम ऑफ ए बी म्यू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस गामा अपॉन में सी माइनस बी और सी माइनस ए, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो बेटा आज की वीडियोज़ में इतना ही, आगे की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।